हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ट्रांसलेशन एक सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश को सीखने और समझने का, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ उसको ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही में हम हर एक वर्ड को समझेंगे कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर हमें उस वर्ड्स की मीनिंग पता है तो हम इजिली उसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड इज गोल्ड। अब जैसे देखिए, इसमें ओल्ड का मतलब होता है पुराना, जैसे कोई चीज पुरानी। इज का मतलब होता है और गोल्ड का मतलब होता है सोना। अब हम इसे ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे कि पुराना है सोना। ओल्ड इज गोल्ड, इसे हम ऐसे कहेंगे हिंदी में कि पुराना सोना है। मतलब कोई भी पुरानी चीज या फिर पुरानी यादें, कोई भी ओल्ड थिंग, वो एक सोना है। ठीक है, इसको एक तरह से ऐसे भी कहा जाता है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ओल्ड इज गोल्ड। चलिए अब हम पैराग्राफ को देखते हैं। पहले मैं एक बार अच्छे से रीड करके बताती हूँ, क्योंकि जिनको इंग्लिश रीड करने में भी प्रॉब्लम होती है वो अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो उनकी इंग्लिश रीडिंग भी काफी इम्प्रूव होगी। तो आप ध्यान से सुनिए, और जिनको इंग्लिश में हर एक वर्ड का मतलब जानना है तो वो भी ध्यान से देखिए। द सेइंग old is gold means that old things are very special just like gold। अब इसमें पहले हम पहले अच्छे से उसका मतलब समझते हैं, आधा। The saying old is gold means that, इसका हिंदी में मतलब होता है कि पुराना सोना है। मतलब old is gold कहावत का मतलब है कि, मतलब यहाँ पर जो दिया है the saying means that, उसका हिंदी में मतलब है कि कहावत का मतलब है पुराना सोना है। Old things are very special just like gold, मतलब पुरानी चीजें सोने की तरह बहुत खास होती हैं। अब यहाँ पर saying का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कहना, मतलब कोई कह रहा है। ओल्ड इज गोल्ड मीन्स का हिंदी में मतलब होता है मतलब, जैसे किसी चीज का मतलब। दैट का मतलब होता है हिंदी में की। ओल्ड का मतलब होता है पुरानी। थिंग का मतलब होता है चीजें। आर का मतलब होता है। वेरी का मतलब होता है बहुत। स्पेशल का मतलब होता है खास। जस्ट लाइक गोल्ड, मतलब बिल्कुल सोने की तरह। अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग पता रहेंगी तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिर्फ ट्रांसलेशन अगर मैं कर दूंगी तो आपको वो वर्ड्स जो नहीं पता रहेंगे आपको वो नहीं समझ में आएंगे। इसलिए आप वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए कि कौन से वर्ड को क्या कहते हैं। अगर आपको वो वर्ड्स याद रहेंगे तो आप सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब जैसे इसी लाइन में आर, यहाँ पर आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पर आर का मतलब होता है हिंदी में है, अगर ये नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर लास्ट में है आएगा। तो इसीलिए अगर हमें छोटे छोटे वर्ब्स या वर्ड्स की मीनिंग पता है तो हम इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड नेवर लूजेस इट्स शाइन, and in the same way many old things like memories, stories or traditionals are valuable। अब यहाँ पर देखिए, गोल्ड नेवर लूजेज इट्स शाइन, मतलब इसका होता है कि सोने की चमक कभी कम नहीं होती। गोल्ड का मतलब हिंदी में जैसे मैंने अभी बताया सोना होता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और लूजेस का मतलब होता है कमी, मतलब कोई चीज की हानि होना। इट का हिंदी में मतलब होता है यह। शाइन मीन्स होता है चमक। अब जैसे यहाँ पर है गोल्ड नेवर लूजेस इट्स शाइन, मतलब सोने की चमक कभी कम नहीं होती। And in the same way, many old things like memories, stories और traditionals are valuable। अब यहाँ पर देखिए, and in the same way many old things, इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसी तरह कई पुरानी चीजें, मतलब and का मतलब होता है और, in का मतलब होता है में, in the same way का मतलब हिंदी में होता है कि उसी तरह। many का मतलब होता है कई। ओल्ड थिंग, ओल्ड का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था पुरानी, और थिंग का मतलब होता है चीजें। एंड इन द सेम वे मैनी ओल्ड थिंग्स, मतलब उसी तरह कई पुरानी चीजें। अब यहाँ पर क्या है? लाइक मेमोरीज,
स्टोरीज और ट्रेडिशनल्स आर वैल्यूएबल। जैसे लाइक का हिंदी में मतलब होता है जैसे, मेमोरीज मतलब यादें, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, और का हिंदी में क्या मतलब होता है या। ट्रेडिशनल्स आर वैल्यूएबल मतलब परंपराएं भी मूल्यवान होती हैं। अब चलिए एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ के देखते हैं। जैसे गोल्ड नेवर लूजेस इट्स शाइन एंड इन द सेम वे मैनी ओल्ड थिंग्स लाइक मेमोरीज, स्टोरीज और ट्रेडिशनल्स आर वैल्यूएबल। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है कि सोने की चमक कभी कम नहीं होती, उसी तरह कई पुरानी चीजें जैसे यादें, कहानियां या परंपराएं भी मूल्यवान होती हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएबल का मतलब होता है कि मूल्यवान, मतलब जिसकी बहुत कीमत होती है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दे रिमाइंड अस हाउ थिंग्स वर डन इन द पास्ट एंड टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन्स। अब पहले हाफ करके देखते हैं जैसे आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ पूरा मतलब बता दूंगी तो शायद आपको ना समझ में आए। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। दे रिमाइंड अस ऑफ हाउ थिंग्स वर डन इन द पास्ट। इसका मतलब होता है कि वे हमें याद दिलाते हैं कि अतीत में चीजें कैसे की जाती थी। एंड टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन्स मतलब और हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दे का हिंदी में क्या मतलब होता है वे, मतलब एक से ज्यादा लोग वे। रिमाइंड का क्या मतलब होता है हिंदी में याद दिलाना। अस मीन्स होता है हमें। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है कि। आप इन छोटे छोटे मीनिंग जरूर याद करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं याद रखेंगे कि इनके मीनिंग क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं, जैसे ऑफ का मतलब होता है कि, दे का मतलब जैसे मैंने बताया वे, अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और अगर आपको ये आते हैं तो आप इजीली कोई भी कितना भी बड़ा वर्ड है, कितना भी बड़ा सेंटेंस है, आप उसको हिंदी में समझ पाएंगे और आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ का मतलब होता है कैसे। थिंग्स का मतलब जैसे मैंने बताया चीजें। वर डन इन द पास्ट, वर का मतलब होता है थी या थे। डन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज होना। इन का हिंदी में मतलब होता है में। इन द पास्ट, पास्ट का हिंदी में मतलब होता है अतीत, मतलब कोई भी चीज जो बीत चुकी है। एंड का हिंदी में मतलब होता है और। टीच का मतलब होता है कोई भी चीज सिखाना, मतलब हमें वो सिखाती है। जैसे यहाँ पर जो दिया था कि हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, तो यहाँ पर टीच का मतलब होता है सिखाना। अस मीन्स हमें। इम्पोर्टेंट लेसन्स मतलब महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समटाइम्स वी फॉरगेट हाउ इम्पोर्टेंट old things are because we see new things every day. Sometimes का हिंदी में मतलब होता है कि कभी कभी, मतलब कोई भी चीज कभी कभार। We forget how important old things are because इसका मतलब होता है कि हम भूल जाते हैं कि पुरानी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। बिकॉज वी सी न्यू थिंग्स एवरी डे मतलब क्योंकि हम हर दिन नई चीजें देखते हैं। यहाँ पर समटाइम्स का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि कभी कभी। वी फॉरगेट, वी का मतलब होता है कि हम। वी फॉरगेट मतलब हम भूल जाते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट मतलब कितना महत्वपूर्ण है। ओल्ड थिंग्स मतलब पुरानी चीजें। आर बिकॉज मतलब पुरानी चीजें हैं। आर का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था है। बिकॉज मतलब क्योंकि। वी सी न्यू थिंग्स मतलब हम नई चीजें देखते हैं। एवरी डे मतलब हर दिन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बट ओल्ड टॉयज, बुक्स और फैमिली ट्रेडिशंस मेक अस फील हैप्पी एंड कनेक्टेड। अब यहाँ पर बट ओल्ड टॉयज इसका मतलब होता है लेकिन पुराने खिलौने। बुक्स और फैमिली ट्रेडिशंस मेक अस फील हैप्पी एंड कनेक्टेड मतलब किताबें या पारिवारिक परंपराएं हमें खुशी और जुड़ाव का एहसास कराती हैं। अब यहाँ पर बट का हिंदी में मतलब होता है लेकिन। ओल्ड टॉयज मतलब पुराने खिलौने। बुक्स का हिंदी में मतलब होता है कोई भी किताबें। अगर यहाँ पर बुक लिखा होता तो इसका क्या मतलब होता है किताब। एस लगने की वजह से क्या हो गया, ये बुक्स हो गया, मतलब एक से ज्यादा किताब, तो उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं किताबें।
और को हिंदी में हम कहते हैं या। फैमिली ट्रेडिशंस मतलब पारिवारिक परंपराएं। मेक अस फील हैप्पी एंड कनेक्टेड मतलब हमें खुशी और जुड़ाव का एहसास कराती है। यहाँ पर कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ाव, मतलब कोई चीज जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है they hold memories of gold times and teach us to appreciate the simple things in life। अब यहाँ पर they had memories of gold times इसका मतलब होता है कि वे अच्छे समय की याद रखते हैं and teach us to appreciate the simple things in life मतलब और हमें जीवन में सरल चीजों की सराहना करना सिखाते हैं। यहाँ पर दे का मतलब जैसे मैंने भी बताया था वे मतलब एक से ज्यादा लोग। होल्ड मेमोरीज, होल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज रोक कर रखना। मेमोरीज मतलब यादें। ऑफ गुड टाइम, ऑफ का मतलब होता है कि, गुड टाइम्स मतलब अच्छी यादें। एंड मतलब और। टीच, टीच का मतलब होता है सिखाना। अस मतलब हमें। टू अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना। द सिंपल थिंग्स मतलब बहुत ही सरल चीजें। इन लाइफ मतलब जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड इज गोल्ड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट वी शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ओल्ड थिंग्स। यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड जैसे मैंने अभी बताया था कि पुराना सोना है, पुरानी कोई भी चीज या पुरानी यादें वो सोना है। हेल्प अस अंडरस्टैंड मतलब हमें समझने में मदद करता है। दैट वी शुड रिस्पेक्ट मतलब कि हमें पुरानी चीजों का सम्मान करना चाहिए। एंड टेक केयर ऑफ ओल्ड थिंग्स और उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बार पूरा इसका मतलब समझते हैं। ओल्ड इज गोल्ड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट वी शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ ओल्ड थिंग्स। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि पुराना सोना है, हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें पुरानी चीजों का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। अब यहाँ पर हेल्प्स का मतलब होता है कि मदद करना। अस मीन्स हमें। अंडरस्टैंड मीन्स समझने में। दैट, दैट का मतलब होता है कि। वी शुड रिस्पेक्ट मतलब कि हम सम्मान कर सके। एंड मतलब और। टेक केयर मतलब देखभाल करना। ऑफ, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का। ओल्ड थिंग्स मतलब पुरानी चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर फुल ऑफ विजडम लव एंड ब्यूटी एंड वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। अब यहाँ पर दे आर फुल ऑफ विजडम लव एंड ब्यूटी इसका मतलब होता है कि वे ज्ञान प्रेम और सौंदर्य से भरपूर है। एंड वी कैन ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम मतलब और हम उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर दे का मतलब होता है वे। आर मीन्स होता है। फुल ऑफ विजडम मतलब विजडम का हिंदी में मतलब होता है ज्ञान। फुल ऑफ विजडम मतलब पूरी तरह की ज्ञान। लव मीन्स प्रेम। एंड ब्यूटी, ब्यूटी का हिंदी में मतलब होता है सौंदर्य। एंड मीन्स और। वी कैन ऑलवेज मतलब हम हमेशा। लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। समथिंग मतलब कुछ। फ्रॉम देम मतलब उनसे, हम उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।